संत नामदेव जी का जन्म सन 1270 विक्रमी संवत 1327 में छिपा जाति में गांव पुंडरपुर, जिला सतारा, महाराष्ट्र प्रांत में हुआ। स्थानीय गुरुओं के विरोध के कारण नामदेव जी महाराष्ट्र त्याग कर हरिद्वार चले गए। उस समय दिल्ली का सम्राट मोहम्मद बिन तुगलक था। सन 1325 में किसी ने राजा से कहा कि एक हिंदू संत नामदेव हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है। उसके विषय में सुना है कि वह पत्थर की मूर्ति में प्राण स्थापित करके दूध पिला देता है, आदि आदि। राजा ने परीक्षा करने के लिए संत नामदेव जी को दिल्ली बुलाया। राजा के सिपाही संत जी को बांधकर ले गए। एक गाय को तलवार से गर्दन से काटा गया और संत नामदेव से कहा कि तू जनता को भ्रमित करता फिरता है, इस गाय को जीवित कर, नहीं तो तेरे को मृत्यु दंड दिया जाएगा। संत नामदेव जी ने परमेश्वर से रक्षार्थ हृदय से पुकार की। उसी समय गाय जीवित हो गई। नामदेव को गुरु जी के साक्षात दर्शन हुए, जो गाय जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। मोहम्मद बिन तुगलक ने संत जी से क्षमा याचना की। इस घटना से पहले गांव पुंडरपुर में कुछ चमत्कार हुए। भगवान श्री विष्णु उर्फ श्री कृष्ण जी का विट्ठल नाम कैसे पड़ा? एक छोटे से गांव में भक्त पुंडलिक रहता था। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। पूर्व जन्म की भक्ति शक्ति के कारण पुण्यात्माएं बचपन से ही अनोखे कार्य करते हैं। एक दिन भक्त पुंडलिक जी अपने पिता के चरण दबा रहा था। उनके पिताजी सोए ही थे। उसकी माताजी अपने पति पर हाथ के पंखे से हवा कर रही थीं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी उनके द्वार पर आ गए और कहा कि हे पुंडलिक, मैं तुम्हारे घर अतिथि बनकर ठहरना चाहता हूँ। भक्त पुंडलिक ने धीरे से कहा कि ऊंची आवाज में मत बोलो, मेरे पिताजी को अभी अभी नींद आई है। आप यहीं पर उस ईंट पर खड़े हो जाओ, आवाज मत करना, प्रतीक्षा करो। भक्त अपने पिताजी के चरणों को दबाता रहा, पैर दबाने में लीन हो गया। भगवान श्री कृष्ण उसके भोलेपन तथा सच्चे मन से किए आग्रह से प्रसन्न होकर ईंट के ऊपर खड़े हो गए। दोनों हाथ कमर पर रख लिए। कुछ देर बाद भक्त पुंडलिक ने ईंट पर खड़े श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा कि आप कुछ देर और ऐसे ही खड़े रहें और इंतजार करें। उसके शुद्ध हृदय और भोले भाव से भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए। जब उसके पिता जगे तो पिता से कहा कि देखो, भगवान खड़े हैं। पहले तो केवल अकेले को दिखाई दे रहे थे, फिर अपने माता पिता को भी दर्शन कराए। भगवान आशीर्वाद देकर चले गए। उनकी वह ईंट पर खड़े होने वाली मूर्ति महाराष्ट्र में बहुत पूज्य है। इसको विट्ठल, ईंट पर खड़ा भगवान के नाम से जाना जाने लगा। उस गांव का नाम पुंडलिकपुर पड़ा। बाद में अपभ्रंश होकर पुंडरपुर प्रसिद्ध हुआ। शेष भाग अगले एपिसोड में।